सागर के बंडा तहसील के ग्राम पिडरुआ से बड़ी संख्या में आदिवासी परिवार के लोग प्रशासन के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस की आदिवासी मोर्चा की पदाधिकारी ऋचा सिंह की अगुवाई में प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर वन भूमि पर काबिज आदिवासी को पट्टे दिलाए जाने की मांग उठाई। अपनी गुहार लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे आदिवासियों की माने तो वर्ष 2014 में शासन के द्वारा 25 लोगों को चिन्हित कर पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें महज कुछ लोगों को ही इसका लाभ दिया गया और बड़ी संख्या में उस सूची में शामिल आदिवासी आज भी पट्टे के लिए भटक रहे हैं। लगातार वह इसके लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, जिससे सभी परेशान हैं। मामले में अधिकारी की उदासीनता है। वहीं कांग्रेस की आदिवासी मोर्चा की पदाधिकारी का आरोप है आदिवासी के हित और अधिकारों का दम भरने वाली भाजपा सरकार की कसनी करनी में अंतर है, जहां जल, जंगल और जमीन के लिए आदिवासियों को संघर्ष करना पड़ रहा है। इनकी जमीन को हड़पने की साजिश की जा रही है। प्रशासन गंभीर नहीं, आदिवासी अपने अधिकार के लिए दर दर भटक परेशान हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मामले में इस बार सुनवाई नहीं हुई तो वह इनके साथ जन आंदोलन का रास्ता चुन सड़कों पर उतरेंगी। हर हाल में इन्हें इनका अधिकार दिलाए जाने का प्रयास रहेगा। हमारी तरफ से पहली बार दिया गया है, बाकी अन्य इन्हीं मुद्दों पे, जल, जंगल, जमीन के मुद्दों पे कई बार आदिवासी समाज के लोग ज्ञापन दे चुके हैं। काय के लिए आई थी जन सुनवाई में? हमारा चंद्रानी नाम है, हम पट्टे के लिए आए हैं। क्या दिक्कत जा रही पट्टे में? पट्टे 12 पट्टे मिल गए और 12-13 रह गए। क्यों, क्या कारण लगा है कि मिल नहीं रहा आप लोगों को? क्या बताएं, काय नहीं मिल रहा है, खूब गद बताएं, फिर बंडा जा रहा है, सागर आ रहा है। क्या काम करते हैं आप लोग? मजदूरी करा तो फिर भी आपको परेशान किया जा रहा है। और क्या है, सरकार की नीति है कि जहाँ पट्टे आदिवासियों के लिए भूमि दी जाए निवास के लिए, तो फिर कहाँ रह रहे हैं आप लोग? हम जंगल ही में रहते हैं साहब, हाँ, रही में रहते हैं। तो कौन परेशान कर रहा है आप लोगों को? नहीं, परेशान कोई नहीं कर रहा। इतनी दिक्कत है कि वो हम लोगों के पास वो आवेदन पट्टे आ जाए तो फिर इसके बाद में हम प्रशासन से मिलन जुलन लगे ना। तो क्या नाम है और क्या समस्या लेके आए थे? मैं लट्टू आदिवासी में अपने सभी लोगों के साथ पिडरुआ ग्राम पंचायत से आया हूँ, और जो हमारे 2014-15 की कार्रवाई में 12-13 पट्टे वन भूमि के मिल चुके थे, 12-13 बाकी रह गए थे और वो सब अभी तक नहीं मिल पाए, इसलिए हम लोग आवेदन कर के आए हैं साहब। ये किसकी लापरवाही लग रही है कि जो पट्टे साहब बिला कैसे हैं सर, जो भी है तो अब हम क्या जाने साहब, बार बार हम लिखा पढ़ी करते हैं। और कितना समय हो गया परेशान होते हुए? समय अब 2018 से तो वैसे ही रेगुलर हम लोग लगे। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब हम साहब से निवेदन कर के आए कि जो बाकी हम लोगों के पट्टे रह गए हैं, जो हमारे पट्टे दिलवाए जाएँ साहब। क्या नाम है आपका और यह जन सुनवाई में आई थी, क्या समस्या लेके आई थी? ऋचा सिंह हूँ, मधुकरशाबाद पार्षद हूँ, आदिवासी जिलाध्यक्ष हूँ। मैं अपने यहाँ पर बंडा के अपने पिडरुआ गांव से, पिडरुआ ना, हाँ, पिडरुआ गांव से हमारे आदिवासी भाई बहन आए थे, जिनको 25 पट्टे बटे थे, जिसमें से 25 में से 13 पट्टे बढ़ चुके और 12 पट्टे अभी बाकी हैं, जिनको इन लोगों को नहीं मिला। और ये 2014 के बाद से ये लोग अपना नया पट्टा नहीं मांग रहे, ये लोग अपना पुराने पट्टे मांग रहे हैं, उन्हीं को इनको अब देना चाहिए जो नहीं मिल रहा है। इसलिए उनकी मांग रखने आए थे कि हमारे पट्टों में, हमारी लिस्ट में नाम है तो हमें हमारे पुराने पट्टे दिए जाएं। जब लिस्ट सूची में नाम है और इन लोगों के तो पट्टे क्यों नहीं दिए जा रहे, क्या कारण निकल के आ रहा है? अब आप देख ही रहे हैं कि क्या बोलते, सब कुछ होने के बाद भी आज ये आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, हमें लग रहा है कहीं ना कहीं समाज का असर पड़ रहा है और समाज के लोगों के मतलब समाजों के लोगों को अनदेखी करी जा रही है। वैसे भी आप जानते हैं आदिवासी समाज के लिए लोग लड़ रहे हैं जल, जंगल, जमीन के लिए, तो आज कहीं ना कहीं इनकी ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए उनको या तो पट्टे दिए नहीं जा रहे या फिर उनका नाम सिर्फ उनको दिखाया जा रहा है, बाकी पट्टे की स्वीकृति नहीं दी। आप बात कर रही हैं कब्जे कर रहे हैं जमीन के, तो कौन लोग हैं जो जमीन पे कब्जा करना चाहता है आदिवासियों के? अब मैं नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन आप लोग सब समझदार हैं कि पट्टों अभी आप अधिकारियों से मिली थी, क्या आश्वासन दिए थे? आश्वासन उन्होंने ये बोला है कि हम ऊपर आपके नाम और आपकी फाइल जो आपने आवेदन किया है उसको हम ऊपर पहुंचाएंगे SDM से। अगर इसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होगी तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम अब हमारा ये है कि हमारे जो आदिवासी समाज के बड़े विधायक वगैरह पूर्व नेता हैं उनको लेके हम लोग रोड पर उतरेंगे और अपने भाई बहनों को उनका अधिकार दिलवाएंगे। हमारी तरफ से पहली बार दिया गया है, बाकी अन्य इन्हीं मुद्दों पे, जल, जंगल, जमीन के मुद्दों पे कई बार आदिवासी समाज के लोग ज्ञापन दे चुके हैं।